गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम के बज रहे हैं 9 और सुबह का ये है और बारिश एकदम आने वाली है। मौसम ऐसे बन रहा है जैसे कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। तो अभी ये सुबह का ये मेरे अगल बगल का सीन है, तो आप लोग देखिए कैसा लग रहा है। गांव का सीन है, एक छोटे से गांव का, तो कैसा होगा। तो मैं चल रही हूँ नहाने। तो मैंने कपड़े कुछ रखे हैं धुलने के लिए ना, थोड़े थोड़े कपड़े अगर पर डे धुल लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मशीन तो है नहीं, हाथ से धुलना पड़ता है, तो इसलिए तो मैं चल रही हूँ कपड़े धुलने। और थोड़े से कपड़े थे तो मैं लगभग रोज़ के रोज़ कपड़े धुल लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते और मैं आराम भी रहता है कि जो निकले वो पर डे धुल लो। तो आज धुलना तो नहीं चाहिए था क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, बट मैंने कहा बारिश का मौसम है, आज ना धुलूँ, कल बारिश होने लगे, तो इसलिए मैंने धुल लिया। तो मैं धुलने के बाद नहा लूँगी। हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं खा रही हूँ टिक्की। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात भी करते लेती हूँ। ये देखिए टिक्की, और सुबह से टाइम नहीं मिल पाया। अभी बज रहे हैं 3 और मुझे आज कुछ सिलाई करनी है, तो मैं चल रही हूँ कुछ सिलाई करने टिक्की खाने के बाद। तो मैंने सोचा चलो, एक लोग का कमेंट आ रहा था कि सिस्टर आप कहाँ से हो। तो मैं बता दूँ डियर, मैं यूपी से हूँ। अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं और मैं अपने वीडियो में उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो चलिए टिक्की खाने के बाद मिलती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ कुछ सिलाई, क्योंकि ये जो बैठी है ना, इनका जो पेटीकोट छोटा आता है, तो जो बड़ा रहता है वो इनको नहीं आता, तो फुल साइज़ का इनका था। तो मैंने कहा चलो काट छाँट कर मैं सही कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ सिलना मुझे आता नहीं है, और इनके बारे में क्या बताऊँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ बातें इनके बारे में। तो ये देखिए कप्ता आ गई, तो कप्ता बोली मैंने कहा आओ सिलो, तो बोली लाओ सिल दूँ, तो वो सिलने लगी। ये दूसरा है, मैंने दूसरा काट के दिया है कि चलो आप सिल दो इसे। तो ऐसा होता है ना कि आप बिन माँ बच्चे होते हैं तो मतलब कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। तो इनकी मम्मी बहुत छोटी थी तब एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए इनकी हाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई या क्या हुआ। और पहले इतनी व्यवस्था थी नहीं कि सारा कुछ दवा पानी हो, तो इसलिए छोटी हो गई। तो इनके बारे में मैं आगे भी आप लोगों से बात करूंगी। तो ये देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं कैसे। और मैं जा रही हूँ किसी के घर और आऊँगी आधे घंटे के बाद। लगभग कई दिनों से बुलावा था, तो मैंने कहा चलो चल के आती हूँ। तो अभी शाम हो गई है और मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो इसकी बेडशीट थी ना वो छांट के रख दी थी, मतलब धुल दिया था। उसके बाद ये वाली डाल दी। ये वाली पहले की है ना, तो इसका कलर जो है वो डाउन हो गया है। और जो मैं अब लेके आई हूँ वो वाली उसको मैंने धुल दिया था। और मेरे पास 4 ये 6 हैं, लेकिन जो पिलो कवर है वो पहले की थी, वो छोटी थी, और ये जो पिलो है ना ये बड़ी है, तो इस पर नहीं आती। तो मैंने ये वाली ना हाथ से सिली है, एक दिन हाथ से सिला है इस पे डालने के, मतलब इस पे चढ़ाने के लिए कि चलो चढ़ा देती हूँ कुछ भी। और वो धुलने पर तो कहीं कुछ चढ़ाना ही पड़ता है, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना बेड से ही कर लेती हूँ। और इसकी पन्नी मैंने नहीं निकाली, मैंने कहा चलो किसी दूसरे दिन पन्नी निकालूंगी। फिर इसे ऐसे ही चढ़ा दिया, तो तब से ये ऐसे ही चढ़ा है। ऑलरेडी ये सही कर दिया है। और आज मैंने कंघी वगैरह नहीं की, सुबह हल्की सी कंघी की थी, उसके बाद कुछ नहीं किया, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। और फिर मैं थोड़ी देर वीडियो बनाने के बाद सिलाई करने लगी। सिलाई करना था कुछ मैं ज़्यादा नहीं सिल पाती हूँ, बस थोड़ा बहुत सिल लेती हूँ। तो अभी भी मैं आई हूँ, एक लोग के यहाँ गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले बेड सही कर देती हूँ। उसके बाद तो ये ना ये बेडशीट वो वाली बेडशीट मैंने धुल दी थी। और किसी दिन मैं जल्द ही आप लोगों के साथ अपना हाउस टूर शेयर करूंगी, किस तरह से घर है क्या है, अभी मैंने शेयर नहीं किया है। तो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ हाउस टूर अपना शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने किचन का जो सेटअप है मतलब किचन है उसको मुझे चेंज करना है, दूसरे रूम में करना है। क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, फर्श पे दाग दाग पड़ रहे हैं, और टाइल्स तो लगे नहीं हैं, ऐसे ही ये सीमेंटेड फर्श है, तो इसमें दाग दाग पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब तक किचन कंप्लीट नहीं होता, अभी तो नहीं कंप्लीट है और काम शुरू भी नहीं हुआ है, तो लगभग 1 महीने 2 महीने तो लग ही जाएंगे। लगभग आप मान के चलिए
आप नवरात्र के पहले पहले हो जाएगा, जहाँ तक मुझे आशा है। मैं उनसे बोल रही थी कि किचन कंप्लीट करवा दीजिए, तो बोले अच्छा ठीक है, आप जल्द ही काम शुरू करवाऊँगा। बट इस समय बालू की भी समस्या हो रही, पहले से निकलवा के नहीं रखा उन्होंने, वरना खेत से निकलता है, निकलवा के रख लेते हैं, तो इस बार नहीं रखा। तो ये देखिए अभी हो गई शाम, मतलब रात हो गई है, 8 बज रहे हैं और लगभग मेरे यहाँ खाना इतने ही टाइम बनता है। तो मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में आज क्या बनेगा, भिंडी की सब्ज़ी बनेगी। और सोच रही थी क्या बनाऊँ, पूड़ी बनाऊँ या रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ। सब फाइनली डिसीजन ले ही लिया, मैंने कहा चलो पूड़ी ही निकाल देती हूँ। कई दिनों से पूड़ी खाने का मन भी था, लेकिन इस मतलब सब्ज़ी दूसरी होती है, जैसे घुइया की होती। मुझे अरबी की सब्ज़ी सूखी वाली ना पूड़ी के साथ बहुत पसंद है, तो इसीलिए तो ये देखिए मैं काट रही हूँ भिंडी, और काटने के बाद मैं ऐसे सादा ही छौंक लगाऊंगी। लहसुन और मिर्च लेकर, तो सूखी मिर्च इस समय मेरे पास नहीं है और मैं रोज़ मंगाना भूल भी जाती हूँ। तो ये प्याज है, मैंने 2 प्याज हैं, इसे मैं धुल के उसके बाद काट के इसमें डालूँगी। तो मैंने एक बार इसे ढक दिया है, बस हल्का सा मैं ढकती हूँ, उसके बाद इसे चला दूँगी और इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज इससे क्या होता है ना, प्याज हो भी जाते हैं और ज़्यादा लचीला, मतलब वो जो लब्बा होता है वो नहीं रह जाता। तो मैं इस ऐसे सब्जी, भिंडी की सब्ज़ी के साथ भी रोटी अच्छी लगती है, पूड़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी लगती है। और कहीं जाओ आओ, एक बार मैं कहीं गई थी तो लेकर गई थी, तो बहुत अच्छी लगी अचार के साथ भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी। तो ऐसा नहीं है, अच्छी भी लगती है, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन नहीं था इसके साथ, मेरा मन कर रहा था अरबी की सब्ज़ी बनाऊं, फिर बनाऊं मैं। तो अरबी की सब्ज़ी तो थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अरबी थी नहीं तो इसलिए मैंने भिंडी काट के छोंक दिया। और भी वो मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो मैं बोल रही थी मुझे भूख भी नहीं, पता नहीं क्या, और वो मतलब पता नहीं कब आए, अभी फ़ोन पर बात भी नहीं हुई है। तो मैं इसमें नमक डाल दिया है, और तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे मेरे आ चुके हैं, तो बच्चे खाएंगे और मैं और ये जो ये हैं ये खाएंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगाया है। और सब्ज़ी मेरी हो रही है, तो तब मैंने आटा लगभग लगा के रख दिया है। और मैं अब पूड़ी निकालूंगी, तो मैं सोच रही थी इस वाली कढ़ाई में निकालूं या उस वाली कढ़ाई में निकालूं, और क्योंकि धुलना इसे भी पड़ेगा। और तो मैंने फाइनली कहा चलो इसमें ही निकाल देती हूँ। तो आई थी ससी इनको बुलाने, तो मैंने कहा चलो खा लो आप भी 2 पूड़ी, तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ हाथ में, ये खा लो। तो मैं पूड़ी इसमें निकाल रही हूँ, और मैंने पूड़ी बना ली है, और वो आ जाएंगे, मैंने सारे बना के रख दूँगी, क्योंकि अभी आए नहीं हैं और आएंगे तो फिर बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो तो ज़्यादा सारी पूड़ियाँ मैं बना के रख देती हूँ, और सारे लोग खा लेंगे। मैं नहीं खाऊंगी, किसी किसी दिन होता है ना कि आ जाए फिर खाएंगे, और किसी किसी दिन होता नहीं मुझे भूख लगी मैं खा लूँगी। तो मैं दोनों मतलब खा भी लेती हूँ किसी दिन, लेकिन आज मेरा मन नहीं है खाने का। मैं सोच रही आएंगे तो साथ में बैठ कर खाएंगे। तो अभी वो आए नहीं हैं और बात भी नहीं हो रही, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ। और मैं बात करते जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ पूड़ियाँ, और बच्चे से बोल रही हूँ आके ले जाओ खाने के लिए, खा लो। और 9 बज रहे थे, तो ये मेरा डिनर रेडी हो गया है और हम लोग खा लेंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक